नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाशोत्सव है, यानी कि आज उनका जन्मदिन है। देखिए, इस अवसर पर स्टेशन क्षेत्र के गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम को हमारे संवाददाता संदीप सिंह ने कवर किया है। देखिए एक रिपोर्ट। ये है सिख समाज की सच्ची सेवा। इस अवसर पर आप ये देखिए, आज इस पावन पर्व पर जब लोग आते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब का जो दरबार सजा है, वहां तक जाने से पहले यहाँ ये जूते के जोड़े हैं ना, इकट्ठे किए जाते हैं और क्रमबद्ध तरीके से सिस्टम ये होता है। हजारों की तादाद में जूते के जोड़े यहाँ इकट्ठे होते हैं। क्या मजाल है, एक भी जोड़ा इधर से उधर हो जाए। सिस्टम ये है कि जोड़े के ऊपर एक रस्सी बांधी जाती है, उस पर टैग दिया जाता है और एक टैग जो जोड़ा जमा कराता है व्यक्ति, उसको दिया जाता है। अब ये देखिए और बताते चलें, सच्ची सेवा शायद आपको किसी और मजहब में नहीं मिलेगी। क्या ये ऐसा हो सकता है? अब ये देखिए, मतलब जो लोग जोड़े जमा करते हैं, सेवादार उनके जूते पॉलिश करते हैं, जिसको कि एक कुछ समाज के द्वारा इसको बड़ा हीन काम समझा जाता है। अब ये देखिए, इसको कहते हैं दीवानगी। सच्ची सेवा, श्रद्धा। गुरु पर्व पे सेवा किसे कहते हैं, ये सिख संप्रदाय में आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ हैं भाई सुरजीत सिंह जी। अब ये देखिए, ये जो जोड़ा घर है, जहाँ जो सिख संगत है उनके जूते जमा किए जाते हैं, ये ऐसी क्या दीवानगी है कि उन जूतों पर ये लोग पॉलिश कर रहे हैं, जबकि इस काम को समाज में, अन्य समाजों में बड़ा हीन समझा जाता है। आइए बात करते हैं। सुरजीत जी बताइए, ये काम कैसा लग रहा है और क्या क्या सोच कर कर रहे हो आप? बहुत अच्छा लग रहा है, ये आनंद आ रहा है सेवा करने में। हमारे गुरु जी ने सिखाया भाई सेवा करो, गुरु घर की, लंगर की, जोड़े घर की सेवा करो। जब ये मेरे गुरु जी सिखाया हमारे। कुछ समाजों में ये जो कार्य है ना, सबसे निचले स्तर का काम माना जाता है। नहीं, लेकिन हमारे सिख समाज में गुरु नानक देव जी ने नहीं बताया, उनका सेवा करो। जो भी सेवा मिलती है उसको पूरा तन मन से आप सेवा करो उसकी। इसलिए सेवा को सारे संगत वाले सब मिलके करते हैं। आप दिन भर में कितने जोड़े मतलब साफ कर लेते हैं? इस सब के अभी कम से कम 1000 जोड़े आ जाएंगे। अच्छा। तो जितने अपने पालिश वाले होंगे उसकी पालिश की जाएगी सबकी। ठीक। जितने भी 200-400 जोड़े जो भी होंगे, सारे संगत सब सेवादार मिलके पालिश करेंगे उसकी पूरी सेवा। अरोड़ा साहब, आप भी ये सेवा कर रहे हैं? हाँ जी। एक बात बताओ, जो कुछ समाज है उसमें इस काम को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। आपका मन नहीं कर रहा कि भाई मैं किसी के जूते कैसे साफ कर रहा हूँ? और ये भी एक बताऊँ आपको, ये कोई जरूरी नहीं है कि जूते सिर्फ सिख संगत के हों, जूते किसी के भी हो सकते हैं, ये मेरे भी हो सकते हैं। किसी भी समाज के, किसी भी समाज के। हर मनुष्य के अंदर रब दिखता है। हर बंदा साडे लिए रब वर्गा ने, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ, ਕੌਣ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ कर आ जाए। देव जी ने छोटे बड़े का भेदभाव खत्म किया। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। सत श्री अकाल साहब। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरविंदर सिंह सोहल है। अच्छा, ये बताइए, आप ये गुरु घर में जो जोड़ा घर है, इसमें आप सेवा दे रहे हैं और वो सेवा दे रहे हैं जिसे समाज में है ना सबसे निचले स्तर का माना जाता है, वो जूते साफ करना। जबकि एक्चुअली क्या है कि जूते साफ करना जो
एक समाज है उसमें बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर का कार्य माना जाता है। आप बताइए और इसके पीछे क्या कारण है? इसकी वजह सबसे पहली जो हमारे बाबा जी ने बताया, जब तक आप खुद नीमे होके सबसे छोटा मान के अपने आप को सेवा में नहीं लगोगे, ये सेवा करके हम हमारा अपना घमंड खत्म कर रहे हैं, जिससे हम हर तरह की सेवा में हर तरह के पुण्य करने में पीछे ना हट सकें। ये वो सेवा है जो सेवा सबसे नीची मानी गई है, इसलिए इस सेवा को हमारे घर में हमारे सिख समाज में बहुत ऊंचा माना गया है, क्योंकि सबसे नीमा होकर जो सेवा कर सकता है वही सबसे ऊपर जा सकता है। इसलिए ये जोड़ों की सेवा हमारे समाज में बहुत प्रमुखता से की जाती है। और ये जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बनाया जा रहा है, ये प्रकाश पर्व के 55वां प्रकाश पर्व ही है, जिसको मतलब आज के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, श्री ननकाना साहिब। प्रकाश पर्व कहा जाता है इसको आज। हमारे साथ हैं गुरमीत सिंह चावला जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नज़रिया है, किस दृष्टि से देखते हैं आज के इस पावन पर्व को, बताइए। गुरु नानक साहब जी का 505वां प्रकाश पर्व है, जिसको आप जन्मदिन कहते हैं। हम कल तारण गुरु नानक आया, ये कलयुग का तारने के लिए संसार में आया है। मानस की जात सब एक के पहचान वो, इसके नज़रों में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ये मानवता की सेवा के लिए धर्म बना है और ये हर जगह जाके पूरी दुनिया में लंगर चला रहा है, लंगर की व्यवस्था कर रहा है, गरीबों की सेवा कर रहा है। अभी कोरोना काल में इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे, लंगर बांटे, बहुत ज़्यादा सेवा करता है, ये मानवता की सेवा करता है। गुरमीत सिंह जी, सेवा का नाम ही सिक्खी है। हाँ, सेवा का नाम ही सिक्खी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि जैसे आज ये प्रकाश पर्व है, यहाँ जोड़ा घर है जिसमें सेवाएं दी जा रही हैं, लगभग कितने जोड़े जाते होंगे, कुछ अंदाजा हो, पिछला रिकॉर्ड देखते हुए या ऐसा कुछ हो? हाँ, इसमें करीब 10,000 जोड़े आ जाते हैं हमारे पास, और करीब 50,000 लोग से ज़्यादा लंगर छकते हैं। और ये जो जोड़ा घर में जो जोड़ों की सेवा की जाती है, आप जितनी नीचे निम्न स्तर की सेवा करेंगे उतना ही आपका अहंकार खत्म होगा। आपके अहंकार को खत्म करने के लिए आपको नीचे से नीचे सेवा करनी पड़ेगी, और तभी गुरु का सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम मिल सकता है आपको। धन्यवाद। आप ये देख रहे हैं नंबरिंग लगी हुई है, इसमें जो सिख संगत आती है उसके जूते जोड़े के रूप में व्यवस्थित किए जाते हैं। ये देखिए आप। आइए हम एक सेवादार से बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका सर? चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह जी, वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। आज आपको इस प्रकाश के पावन पर्व की लख लख बधाइयाँ। आपको भी और आपके समस्त हाड़ौती वासियों को मेरी तरफ से और हमारे सिख समाज की तरफ से सभी को बहुत शुभकामनाएं, और सबके लिए ये दिन मंगलकारी हो और सबके लिए अच्छा खुशियाँ भरा हो। बताइए, ये आप यहाँ जोड़ा घर में खड़े हैं, इसमें जो सेवाएं दी जा रही हैं, ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में सभी धर्मों में कहा गया है, वैसे तो अपन हिंदू धर्म के लिए, ईसाई, मुस्लिम जैसे कि धर्म, तो गुरु नानक देव जी ने इस विषय में भी काफ़ी श्लोक बोले हैं। मानस की जात सबे एके पहचान बो। इसका मीन्स ये होता है कि कोई व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है जात से या पैसे से। तो गुरु नानक देव जी ने सभी को पंगत में लंगर बैठ के खाना सिखाया, ज़मीन पे बैठ के, जिसमें कोई पैसे वाला है या गरीब है वो एक समान हो जाता है, उसमें गरीब अमीर का भेदभाव खत्म हो जाता है। और उन्होंने एक श्लोक कहा, निवेश ऊंचा होए, यानी निवेश ऊंचा होए का मतलब है कि आप जैसे पानी ऊपर जाके भी नीचे जाता है तो बंदे में निम्रता रहनी चाहिए। इसी प्रकार हमें किसी कार्य को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। हम जो जूते चप्पल की सेवा करते हैं, हम उसमें जात पात ऊंच नीच नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि हमें इसमें सद्भावना, प्रेम और निम्रता का भाव आता है, और हमारा जो इसमें घमंड या प्राउड ईगो हमारी ख़त्म होती है। इससे हमें कि सभी के समान मेरे बच्चे भी आए, मेरी पत्नी भी आई है, मेरा छोटा सा 3 साल का बच्चा है, ये गुड़िया मेरी 9 साल की वो भी आई है। तो हमारा सारा परिवार ही इसमें लगा रहता है। तो हम सेवा करते हैं और मानस में वगैरह हम सारे ही करते हैं। तो इससे हमें, जैसे हम कहते हैं स्नान करने से हमारा शरीर धुलता है, इसी प्रकार से हमारी सेवा करने से हमारा अंदर का तन मन, जो अंदर के विकार हैं, मेरे दिमाग में जो हमारे घमंड आ जाता है या किसी प्रकार की ईगो हो जाती है, वो ख़त्म होती है। महाराज खरीद में हुई
आप देख रहे हैं दीवान सजा हुआ है जिस पर गुरु ग्रंथ साहब विराजे हुए हैं। गुरुवाणी चल रही है। हजारों की तादाद में स्त्री पुरुष साथ संगत गुरुवाणी का श्रवण कर रही है। साथ ही कड़ा प्रसादा भी वितरित किया जा रहा है। लोग लाइन लगाकर गुरु ग्रंथ साहब के दर्शनों के लिए खड़े हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस है, किसी प्रकार का कोई धक्का मुक्की नहीं, भीड़ नहीं। जैसा कि आप जानते हैं सिख समुदाय में अनुशासन एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी देखिए बीच में महिलाओं की कतार है, दूसरी ओर पुरुषों की कतार है। धीरे धीरे करके लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर बंदे गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था टेक रहे हैं। मोबाइल तुसी चुकी फिरदे मत्था हो, टेकने के बाद मोबाइलों में ये जो लाइन वापस लौटती है और सारियां सुन सकते प्रसादा ग्रहण करती है। इतनी टेक्नोलॉजी कड़ा दी प्रसादा सिख ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ को प्रसाद माना जाता है। ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ मैदान में बैठ ਬੰਦੇ ਦਾ के ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। गुरुवाणी का ਕਦੇ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਹਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਰੱਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ चल रहा है और लोग ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। आज इस पावन पर्व जिसे गुरु गोविंद सिंह जयंती कहते हैं आ रहे हैं। एक तरफ दसवंध यानी दान दिए जाने का काउंटर है। आइए बात करते हैं क्या कहना है इनका। सत श्री अकाल। यहाँ जो दसवंध दिया जाता है ये स्वेच्छा से दिया जाता है और अपनी कोई लिमिट नहीं है, उसके अनुसार जैसा जिसकी श्रद्धा अनुसार दिया जाता है और अप्रोक्सीमेट 3-1 लाख रुपए हो जाता है यहाँ पे कलेक्शन। स्वेच्छा से कोई बाइंडिंग नहीं है। करना पड़ेगा, 2 मालक नहीं है, कब्जा नहीं करेगा। ठीक है जी, 11 महीने का एग्रीमेंट हो गया। बताते चलें कि अपनी आय का 10वां हिस्सा सिख संगत गुरुद्वारे में दान करती है। ये वही काउंटर है। ये जो आप देख रहे हैं निहंग सिख है जो कि गुरु गोविंद सिंह साहब की फौज कहलाती है और ये पूरे अस्त्र शस्त्रों के साथ सुसज्जित है। आइए हम इनसे बात करते हैं आज क्या काम होता है इनका निहंग सिखों का। गुरु की फौज निहंग है हमारे साथ। आइए हम बात करते हैं इनसे, थोड़ा सा जानेंगे निहंगों के बारे में क्या है। सत श्री अकाल साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बताइए बाबा जी आपके बारे में कुछ बताइए। 555 गुरपुरब गुरु नानक देव जी का आज ਆਪਾਂ मना रहे हैं। आज जो आप यहाँ पे सब आए हो 555 गुरपुरब गुरु नानक देव जी का मनाया जा रहा है। जो आप ये फौज देख रहे हो ये गुरु गोविंद सिंह जी पातशाही जी ने सजाई थी। गुरु हरगोबिंद साहब जी के टाइम से गतके का जो चलन है वो हुआ था, जब से ये फौज बनाई गई है। आज हम यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप के थ्रू यहाँ पे सब जुड़े हुए हैं। ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे चल रहा है। अंदर कीर्तन दीवान सज रहे हैं। पातशाही जी ने चलाया था सबसे पहले लंगर की प्रथा जो उन्होंने चालू करी थी, वो लंगर आपको यहाँ पे सर्विंग करने को मिलेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया, हमसे पूछा। ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं आप, ये हमारे संवाददाता संदीप सिंह द्वारा इस गुरु पर्व को कवर किया गया है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के YouTube पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए।